Assalamu alaikum my dear students, my name is Muhammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लीवर। यानी लीवर हमारी बॉडी में कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जिसकी बेस पे बॉडी के अंदर सल्यूट, सॉल्वेंट या वेस्ट प्रोडक्ट के कंटेंट को मैनेज किया जाता है। हम डिफरेंट फंक्शंस इसके डिस्कस करेंगे जो कि विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज, with respect to conversion, with respect to detoxification, with respect to plasma protein synthesis और बेशुमार फंक्शन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो 15.12 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम्योस्टेटिक फंक्शंस ऑफ द लीवर। सो होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लीवर में हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है, नंबर 1 इज सिंथेसिस। सो आइए जी डिस्कस करते हैं कौन कौन सी चीज़ें लीवर जो है वो सिंथेसाइज करता है और वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती हैं। सो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट। ये फर्स्ट हमारे पास जो है वो सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगी। सेकंड जो हमें डिस्कस करना है वो है जी प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्मेशन। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो थर्ड हमें डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है जी बाइल। जो फोर्थ हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है जी कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेशन में चीज़ें हैं जो लीवर जो है वो फॉर्म कर रहा है। आइए ज़रा इन तमाम चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है जी हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो ये क्या करेगा, जो सरप्लस अमीनो एसिड हैं उनको कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि उनको ब्रेक करके बनाया जाता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। अब लीवर जो है वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बना रहा है, जिनको फॉरेन बॉडी से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इनको ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा टूवर्ड्स किडनी। तो इस तरह ये क्या करेगा, असिस्ट करेगा किडनीज फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सो मेटाबॉलिक वेस्ट बना बनाकर ये किडनीज को सप्लाई करता है, और किडनीज जो हैं फिर उनको क्या करती हैं, बॉडी से रिमूव करके बॉडी को उन टॉक्सिक सब्सटेंस से छुटकारा दिलाती हैं। तो ये फंक्शन हुआ हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजनस वेस्ट। आइए ज़रा बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमारे पास ये इन्वॉल्व होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन फॉर्मेशन करता है, ये करता है फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिनोजिन, ये फॉर्मेशन करता है प्रोथ्रोम्बिन, और ये फॉर्मेशन करता है ग्लोबुलिन। तो ये प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा के अंदर जो है वो लीवर बनाकर भेजता है। आइए ज़रा इन तमाम प्रोटीन्स के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो एल्ब्यूमिन हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटरी प्रोटीन है। तो जब ये ऑस्मोरेगुलेटरी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनरल्स के और वाटर के लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगी ब्लड के अंदर। अगर हम बात करते हैं फिब्रिनोजिन की तो ये ब्लड क्लॉटिंग करती है।
तो जब ये ब्लड क्लॉटिंग करती है तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब कोई जख्म लग जाए आपकी बॉडी को, व्हेन यू रिसीव एनी काइंड ऑफ कट, तो जो ब्लीडिंग होनी है तो आपकी बॉडी में से ब्लड जो है वो रिलीज होकर ज़्यादा आपको खून की कमी ना हो, वहाँ पर ये ब्लड क्लॉटिंग करता है और उसके नुकसान से आपको बचाता है। अगर हम बात करें प्रोथ्रोम्बिन की तो एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट किसके अंदर? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो कैटलिस्ट का काम करना है वो है जी प्रोथ्रोम्बिन का काम, ये भी लीवर बना के भेज रहा है। इसी तरह अगर हम ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। अब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का रोल परफॉर्म करते हैं, इम्यूनिटी डिफेंसिंग सिस्टम जिसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, तो ये काम भी हमारी बॉडी में जो है वो लीवर करवा रहा होता है बाय फॉर्मिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और ये सारी प्रोटीन्स ब्लड के प्लाज्मा में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइल फॉर्मेशन की। अगर हम बात करें बाइल, तो ये बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास है बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स, और एक होते हैं बाइल सॉल्ट। ये दो चीजें होती हैं। अब अगर मैं बात करूं बाइल पिगमेंट की तो ये बिलिरुबिन है इसमें, जो कि हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बनाया जाता है। तो इस तरह वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव करना इसी का काम। और अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इन इमल्सिफिकेशन, तो ये इमल्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इमल्सिफिकेशन से मुराद ये है कि बॉडी के अंदर जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाए ताकि बड़ी आसानी के साथ उसके ऊपर लाइपेज रिएक्ट कर सके और उसकी डाइजेशन हो सके। तो इमल्सिफिकेशन करना ये इसका काम है। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, ग्लाइकोलिपिड की, ग्लाइकोप्रोटीन्स की, तो ये फॉर्मेशन भी हमारे पास लीवर करता है। तो इनकी फॉर्मेशन जब लीवर करता है तो इससे आसानी होती है ब्लड की कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने में, कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने में, और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग में, उसकी फॉर्मेशन में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है या ग्लाइकोलिपिड जो है या ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो मेजर कंपोनेंट के तौर पे यूज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेकंड फंक्शन की, जो हमारे पास है स्टोरेज। स्टोरेज, सो स्टोरेज में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी? नंबर 1 आयरन स्टोरेज, नंबर 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज, ये दो मेन चीजें जो है वो स्टोरेज के तौर पे यूज होती हैं। आइए जरा इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या करेंगी। अगर मैं बात करूं आयरन के स्टोरेज की, तो आयरन जो है इसका मेजर फंक्शन डेफिनेटली हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, और ग्लाइकोजन की बात करूं तो ये क्या करेगा, जो आपकी बॉडी में सरप्लस ग्लूकोज है कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और इन ग्लाइकोजन्स को स्टोर कर दिया जाता है मसल्स के अंदर और लीवर के अंदर। अब इनसे बेनिफिट क्या होगा? अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो ये करेगी ऑक्सीजनेशन
ऑफ बॉडी। तो आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करना और वहां से CO2 वगैरह को रिसीव करना, ये काम है हीमोग्लोबिन का, जो कि आयरन की भी हाफ में बनता है। और अगर हम बात करें ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन जो कि इसने अपने अंदर स्टोर करके रखी है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास क्या होगा कि ये फूड रिजर्व है। और फूड रिजर्व का बेनिफिट ये होता है कि ये फ्यूचर में क्या हो सकता है, यूज इन फ्यूचर, ताकि आप क्या कर सके, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इससे क्या कर सके, फुलफिल कर सकें। ये हमारे पास इसका सेकंड मेजर फंक्शन था। आइए जरा थर्ड फंक्शन की तरफ देखते हैं, वो है जी कन्वर्जन। सो कन्वर्जन के अंदर अगर हम देखें तो ये कन्वर्ट कर रहा होता है सरप्लस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर, या फिर ये क्या करेगा, जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज। ये दो काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है जी, सरप्लस ग्लूकोज, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको वेस्ट होने से बचाने के लिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब जरूरत पड़ती है, आपकी बॉडी में फूड की डेफिशिएंसी है, आप प्रॉपर इनटेक नहीं कर रहे फूड को, तो फिर ये जो बॉडी के अंदर रिजर्व फूड होती है ग्लाइकोजन, उसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करके बॉडी में ग्लूकोज बना के देता है। अब ये जो ग्लाइकोजन है या ग्लूकोज है, ये दोनों बॉडी में क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए फूड रिजर्व हैं और यूज फॉर एनर्जी, और इनको भी क्या किया जाता है, एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। यानी जब जरूरत पड़ेगी तो इससे क्या किया जाएगा, एनर्जी बना ली जाएगी। इसी में अगर हम मजीद देखें तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जो कि पीएच के लेवल को भी ड्रॉप करता है और साथ ही साथ वो बॉडी के अंदर जो है वो मसल फटीग काज करता है। तो इसको भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ये भी काम जो है वो लीवर परफॉर्म करता है, जिससे मसल फटीग ख़त्म होती है, बॉडी की जो पीएच ड्रॉप हो चुकी है वो दोबारा नॉर्मल वे में जो है वो रिस्टोर कर दी जाती है और बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। अब ये जो लैक्टिक एसिड वेस्ट है, जब इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये फूड रिजर्व बन जाएगा और इसको हम एनर्जी के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसका फंक्शन है वो है जी रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग, अब रिसाइकलिंग में जो मेजर काम है ये क्या करता है, ये करता है जी रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। तो ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है। जब रिसाइकलिंग करता है तो उससे क्या किया जाएगा, रिन्यू। अब जब रिन्यू किया जाएगा तो उन दोनों से बेनिफिट क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी। प्रॉपर बॉडी की क्या होगी, ऑक्सीजनेशन होगी, प्रॉपर हीमोग्लोबिन के जरिए जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि जितने भी ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको रिसाइकिल किया जा रहा है, उनको रिकवर किया जा रहा है, उनको रीस्टोर किया जा रहा है, उनको रीन्यू किया जा रहा है। तो इस तरह बॉडी को प्रॉपर क्या मिलती रहेगी, ऑक्सीजन मिलती रहेगी। इसके साथ जो इसका लास्ट फंक्शन है वो है जी डिटॉक्सिफिकेशन। तो लीवर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई मेटाबोलाइट पैदा हो गया बॉडी में, सपोज कर लीजिए एडिटिव,
मसाला जात वगैरह बहुत हैवी किस्म के आपने खा लिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह वेजिटेबल्स के जरिए आपकी बॉडी में आ गई, तो ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, इनको भी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनकी डिटॉक्सिफिकेशन करना ये काम जो है वो कौन करता है? लीवर करता है। और इससे बेनिफिट क्या होता है? ये असिस्ट करता है किडनीज को फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इस तरह हमारे पास लीवर के जो होम्योस्टेटिक फंक्शन थे ये टोटल 5 थे, जिसमें फर्स्ट आपने डिस्कस किया सिंथेसिस को, सेकंड डिस्कस किया स्टोरेज को, थर्ड हमने डिस्कस किया कन्वर्जन को, फोर्थ हमने डिस्कस किया रिसाइकलिंग को, और लास्ट पे हमने डिस्कस किया डिटॉक्सिफिकेशन को। अब अगर मैं इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस को समराइज करूं तो रोल ऑफ लीवर जो है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन की सेंस में याद करना है। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स भी देखें तो बेशुमार ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास निकलते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हर एक प्रोटीन का फंक्शन सामने लिखा हुआ है, ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। इसी तरह अगर हम देखें तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इसका पॉइंट है, ये भी आपको जो है वो मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रोल of the liver in the formation of the glycogen and what will be the importance of the formation of the glycogen। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो बन सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। रिसाइकलिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन एज ए होल अगर आप इसे देखें तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लीवर। ये सारे का सारा जो टॉपिक था वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस पूरे टॉपिक को लॉन्ग के तौर पे याद करना है। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।